जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंजीनियर्स कक्षा। और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कवर कर लिया था। और आज हम जो उसका सेकंड चैप्टर है, उसका सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपका, रोड जियोमेट्रिक। रोड जियोमेट्रिक, जिसको हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, डिज़ाइन जियोमेट्रिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, डिज़ाइन जियोमेट्रिक्स। अगर इसको बेसिक तरीके से समझते हैं तो बेसिक तरीके का मतलब क्या है कि देखो, आप रोड, ये सपोज करो कि एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड का मैं एक टॉप व्यू बना रहा हूँ। सपोज करो कि ये डिवाइडर है, ये एक डिवाइडर है, ठीक है, और ये 4 लेन का रोड है। तो रोड जियोमेट्रिक्स का मतलब, जियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट पे खड़ जाओ, इस पॉइंट पे खड़ जाओ, आप यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, और जहां से देख के आपको जो उसके क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि यहां बीच में एक डिवाइडर है, ये एक लेन है, ये एक लेन है, ये एक लाइन लगी हुई है, ये एक लाइन लगी हुई है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ना इसका, ठीक है, इसी की डिजाइनिंग को हम कहते हैं रोड जियोमेट्रिक। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया एक, इसको मैं मिटाता हूं कि इसका क्या है कि ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल इसका क्रॉस सेक्शनल एक पहला है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या है कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, एक गाड़ी आपकी यहां पे है, सपोज करो आप जा रहे हो, आपका दोस्त जा रहा है, ठीक है, समझ गए, ये आप हो, ये आपका दोस्त है। अब रोड जियोमेट्री का मतलब क्या है कि आपकी स्पीड को डिजाइन करना, डिजाइन द स्पीड ऑफ व्हीकल, और कह सकते हैं हम कंट्रोल ऑन, और कह सकते हैं हम कंट्रोल ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब आप जा रहे हो, आपका दोस्त जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर ये भाई साहब ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक आपको बिल्कुल सेफली ये ब्रेक लगा सके, जिसको हम कहते हैं स्टॉप साइटिंग डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में कि दोनों एक साथ ब्रेक लगाए तो बच जाए, कोलिजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर या रोड यूजर, इसकी सेफ्टी को कौन इंश्योर करेगा, रोड ज्योमेट्रिक इसकी जो सेफ्टी को इंश्योर करेगी कि ये जो चीजें हैं ये इस कैसे पैसेंजर की सेफ्टी की जा सकती है, कि कैसे उसको सेफ रखा जा सकता है जब वो क्या कर रहा है, रोड को यूज कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट यहां पे बोला आपको कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड में क्या आता है, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या था बोला मैंने, क्रॉस सेक्शन ऑफ द, फर्स्ट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। मतलब रोड के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें दिखते हैं, ये ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला इसका आता है, देखो, राइट ऑफ वे, ठीक है। सेकंड इज फॉर्मेशन विड्थ, थर्ड इज रोड मार्जिन, फोर्थ इज रोड शोल्डर्स, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अभी इनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। दूसरा क्रॉस सेक्शन मैंने आपको इसका इस क्रॉस सेक्शन के बाद मैंने बताया आपको कि स्पीड को कंट्रोल करना किसका काम है, रोड ज्योमेट्री का काम है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहाँ है, यहां देखते हैं हम। दूसरे पॉइंट में क्या बोला मैंने कि जो इसकी SSD है, स्टॉप साइटिंग डिस्टेंस या पासिंग साइटिंग डिस्टेंस, इन दोनों को कौन कंट्रोल करेगा, रोड ज्योमेट्री कंट्रोल करेगी। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। तीसरे पॉइंट में क्या आता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स।
वर्टिकल अलाइनमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्टीप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो आप नीचे उतरोगे, ठीक है, इस तरह से चलोगे। तो ये जो अलाइनमेंट्स होती हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स होती हैं। अब आप कहीं जा रहे हो, आप मोड़ काटोगे, ठीक है, आप मोड़ काटोगे तो ये आती हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स के अंदर। आई होप कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल का मतलब आपको समझ में आया हो कि जब आप वर्टिकली किसी ग्रेडियंट को पार करोगे, मतलब जब आप किसी ग्रेडियंट को पार करोगे, चढ़ाई उतराई, तो ये होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जब आप मोड़ काटोगे, तब मोड़ काटने के अंदर क्या आ जाती हैं, अब हॉरिजेंटल के अंदर भी आ जाता है ट्रांजिशन आ जाती है। जब ये ट्रांजिशन क्या होती है कि स्ट्रेट रोड जा रहा है, ठीक है, अब यहां से आपको टर्न करना है तो ये एकदम से टर्न नहीं करवाते हैं, तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको टर्न की तरफ लेके चलते हैं हम। इससे क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं हम, इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, आपका व्हीकल जो है वो ओवरटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर फर्क क्या है। चौथा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन एलिमेंट्स का मतलब होता है जैसे जहां पे आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो, ठीक है, सामने से भी ऐसे इस तरह से कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है कि यहां से भी गाड़ियां आ रही हैं, यहां से भी गाड़ियां आ रही हैं, यहां से भी और यहां से भी। तो रोड ज्योमेट्री के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी ऐसा कोई इंटरसेक्शन पॉइंट बने तो उसको बिल्कुल सेफली ऑपरेट किया जाना चाहिए लाइटों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये सारे जो 4 पार्ट्स थे, इसके पहला पॉइंट था क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। क्रॉस सेक्शन में मतलब आपको क्या रोड पे दिखता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था इसका एसएसडी और पीएसडी, ओएसडी भी होता है, स्टॉप साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस या ओवर साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। फोर्थ इज इंटरसेक्शन ऑन एलिमेंट्स। तो ये 4 तरह के एलिमेंट हैं जो कि रोड ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो अब एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे हम। तो चलते हैं सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा था इसका? क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, ठीक है। इससे पहले एक इसके इंपॉर्टेंट ये था कि सब कुछ जो भी आपके जो रोड ज्योमेट्री है वो 2 चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, एक टोपोग्राफी से, और दूसरा करती है लोकेलिटी से। लोकेलिटी एरिया, जो भी उसकी उस एरिया की जो भी लोकेलिटी होगी उससे ये प्रभावित होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक और चीज को कंट्रोल करेगी, और वो है स्पीड को, ठीक है। एक और चीज को ये कंट्रोल करेगी, किसको कंट्रोल करेगी? स्पीड को कंट्रोल करेगी, ताकि हमारा जो रोड यूजर है या हमारा ड्राइवर है, पैसेंजर है, वो सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ठीक है। आज के दौर स्पीड का दौर है, आज का जो दौर है वो स्पीड का दौर है, और इस स्पीड के दौर में ये हो गया है कि हमें अपनी डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंचना है, स्पीड से पहुंचना है, बिना किसी रुकावट से पहुंचना है। तो रोड ज्योमेट्री जो है वो इस चीज़ में मदद करती है कि आप अपने जो आप जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिससे भी मिलना चाहते हैं, उससे आप मिलो विदाउट एनी किसी डिस्कम्फर्ट से। विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट से आप उसे मिलो, यही काम रोड ज्योमेट्री करती है। अब उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था रोड क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड के लिए देखो,
आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रही है, स्क्रीन के ऊपर आपकी एक फोटो आ रही है और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर लिखा गया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरफ हो जाता हूं, इस तरफ फोटो आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर लिखा गया है वो ये है राइट ऑफ वे। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लैंड बिड्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, बिड्थ, ठीक है। थर्ड है रोड मार्जिन्स, फोर्थ है रोड शोल्डर्स, ठीक है। फिफ्थ है आपका रोड शोल्डर्स हो गया, फिफ्थ है आपका कैरेज वे, ठीक है। इसी तरह से आगे बहुत 14-15 है, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बट आज जो हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं वो यही है 5: राइट ऑफ वे, फॉर्मेशन बिड्थ, रोड मार्जिन, रोड शोल्डर एंड कैरेज वे, ठीक है। इन 5 को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है आपका वो है राइट ऑफ वे या लैंड बिड्थ। वजह लैंड बिड्थ क्या होती है या राइट ऑफ वे क्या होता है कि जो टोटल एरिया को यूज कर रहे हैं हम, टोटल एरिया को यूज कर रहे हैं फॉर दी टोटल एरिया यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट बोल लो या कंस्ट्रक्शन बोल लो, कि टोटल एरिया यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड, ठीक है। जो भी इसकी अलाइनमेंट होंगी, जो भी इसके लिए जितना भी एरिया हम रोड को बनाने के लिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जितनी बिड्थ तक हम रोड के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए रोड लैंड का इस्तेमाल करेंगे, उसी लैंड को क्या बोलेंगे हम, राइट ऑफ वे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है फोटो, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसको एक और भी बोलते हैं, एक और नाम से भी जानते हैं हम, लैंड बिड्थ और रोड बिड्थ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लैंड बिड्थ हो गया, रोड बिड्थ हो गया, राइट ऑफ वे हो गया, ये सारी चीजें एक ही हैं, एक ही नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी लैंड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वो क्या है, डेवलपमेंट के लिए जो यूज कर रहे हैं वो हमारी लैंड है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर क्या आ जाता है, वो देखते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर फॉर्मेशन, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन आ जाएगी, फॉर्मेशन बिड्थ आ जाएगी। फॉर्मेशन बिड्थ अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा। मार्जिन प्लस मार्जिन इसके अंदर आ जाएंगे, प्लस मार्जिन आ जाएंगे इसके अंदर। और क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या आएगा, जब हम मोड काटते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर हम मोड काटेंगे, तब हम लैंड प्रोवाइड करवाएंगे, एक्स्ट्रा लैंड। तो एक्स्ट्रा लैंड के लिए क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनेस। उस सड़क के लिए जब हम मोड़ काटते हैं तो आप देखोगे कि एक सर्टेन पॉइंट से अगर 3 मीटर तक है या 7 मीटर, 3.75 मीटर है, तो जब हम मोड़ काटेंगे तो हमें उसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ता है ताकि हमारे 2 व्हीकल आसानी से यहाँ से पास कर सकें। तो उसके लिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनेस बोलते हैं, एक्स्ट्रा ब्रेड्थ बोलते हैं। ये हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हमारा जो व्हीकल है वो आसानी से मूव कर सके। नेक्स्ट है पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें हम किस में करवाते हैं, राइट ऑफ वे में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज करी मैंने, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने टर्म यूज करी एक फॉर्मेशन बिड्थ। तो फॉर्मेशन बिड्थ देखते हैं क्या होती है। देखो साथ साथ में फोटोज भी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, उसको देखो, ढूंढो इसमें फॉर्मेशन बिड्थ कहाँ है। सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन बिड्थ। फॉर्मेशन बिड्थ इसके अंदर क्या है, जो हमारा हार्ड सरफेस है, जिसको आप बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने बिटुमिनस जो है वो लगा रखी है, फैला रखी है।
अगर आपने देखा होगा रोड, कभी रोड पे ध्यान से देखना, जितना भी आपको रोड दिखता है ना, जैसे यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, बीच में से इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, टोटल जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन वे बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन। जो भी आपको सड़क दिखती है ना, जिस सड़क पे चल रहे हो वो सड़क दिखती है, उसको ही फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं हम, उसको ही क्या कहते हैं हम, फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, सम ऑफ carriageway and shoulder, road shoulders, sum of carriageway and the shoulders are called as formation width। अब इसके अंदर दो टर्म्स यूज करी गई हैं, इसके अंदर दो टर्म्स यूज करी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं दो टर्म्स, अब ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो टर्म यूज करी है वो है, जो सबसे पहली टर्म यूज करी है हमने वो है कैरेजवे, वो है कैरेजवे। तो कैरेजवे कौन सा एक रास्ता है या कौन सा ऐसा एक इंटरसेक्शन क्रॉस सेक्शन का पार्ट है, ये वो तो कैरेज वे की बात कर रहे थे। तो कैरेज वे की, जितने भी कैरेज वे की अगर बात करें हम, ये वो रास्ता है, ये क्रॉस सेक्शन का वो पॉइंट है जहां पे व्हीकल जो है हमारा मूव करता है, ठीक है। जिस एरिया पे व्हीकल मूव करता है, जिस एरिया पे आप गाड़ी चलाते हो, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं। जैसे कि यहां डायग्राम में देखिए आप, ठीक है, इस सेक्शन पे आप गाड़ी चलाते हो, अगर सिंगल लेन है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से जा रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, कैरेज वे बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि कैरेज वे किसको बोलते हैं, जिस एरिया के ऊपर व्हीकुलर मूवमेंट होगी, जिस एरिया के ऊपर व्हीकुलर मूवमेंट होगी, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कैरेज वे बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ रहा है, उसको देखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। देखो इसमें क्या बोला है कि रिकमेंडेड विड्थ ऑफ द कैरेज वे इन मीटर्स, जिसके ऊपर वेरियस जो रोड्स हैं, आपके लेन्स हैं, उसके लिए ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले कौन सा है, सिंगल लेन। सिंगल लेन के लिए कितना है, सिंगल लेन के लिए ये है यहाँ पे 3.75 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू लेन के लिए विदाउट एनी कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है, जहां से आपका फुटपाथ, रोड खत्म और फुटपाथ स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। इसको मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा। तो इस पे लिखा है टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व। जब रेज्ड को हमने नहीं प्रोवाइड करवाया है और टू लेन रोड है, तब ये जो कैरेज वे की जो विड्थ है वो 7.57 मीटर होती है विदाउट कर्व। जब कर्व दिया जाता है तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि टू लेन विद कर्व। तो जब कर्व दिया जाता है तो कैरेज वे की जो विड्थ है वो टू लेन के लिए 7.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट कैरेज वे के लिए कितनी है, 5.5 मीटर, और मल्टी लेन पेमेंट के लिए कितनी है, 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है। 3.5 मीटर पर लेन के लिए इसको रखा जाता है। आई होप कि आपका ये कैरेज वे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, शोल्डर, रोड शोल्डर की बात करते हैं। रोड शोल्डर की बात करते हैं हम अब यहाँ पे। तो रोड शोल्डर क्या होता है, कैरेज वे है ये, और ये जो एक साइड में लेन दी गई होती है, साइड में लेन दी गई होती है, इस लेन को हम बोलते हैं शोल्डर। इस लेन को क्या बोलते हैं हम, शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि ये मोटरसाइकिल वाली लेन है या पैदल चलने वालों की लेन है, नहीं। इसका मेन पर्पस यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का क्या है, ये एक इमरजेंसी लेन की तरह काम की जाती है, ठीक है। ताकि अगर ये व्हीकल यहाँ पे खराब हो जाए, ये व्हीकल यहाँ पे खराब हो जाए, ये यहाँ पे, तो ये कैरेज वे के बीच में नहीं रोक सकते इसको। अगर इन्होंने कैरेज वे के बीच में रोका
तो एक तो डिस्टेंस एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा जाम लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाई गया होता है रोड, ताकि हम यहाँ से गाड़ी को मूव करके यहाँ पे खड़ा कर सकें और यहाँ से गाड़ी को मूव करके हम यहाँ पे खड़ा कर सकें, ताकि जो कैरेज वे के अंदर व्हीकुलर मूवमेंट है वो चलती रहे, वो रुके ना, नहीं तो जाम लगने के चांसेस या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि शोल्डर को क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है। रोड शोल्डर का मतलब क्या है कि ये एक इमरजेंसी लेन की तरह काम किया जाता है। और दूसरा आईआरसी के बारे में मैंने कल बताया था, इंडियन रोड कांग्रेस ने जो इसकी मिनिमम विड्थ रखी है, ठीक है, तो मिनिमम विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2.5 मीटर इसकी मिनिमम विड्थ रखी है दोनों शोल्डर्स की, यानी 1.525 और 1.25 मीटर के आसपास इन दोनों शोल्डर्स की जो है वो विड्थ होगी, जिसमें कि आपका व्हीकल जो है वो आसानी से रुक सके या आप जो भी इमरजेंसी है उसको आप कवर करके नेक्स्ट काम कर सको। तो ये रोड शोल्डर के बारे में समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो अगर नहीं आया होगा तो क्वेश्चन में से आप पूछ सकते हो एनी टाइम। नेक्स्ट है और आज का लास्ट टॉपिक है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन, ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये शोल्डर के बाद में भी यहाँ पे लैंड प्रोवाइड करी गई होती है, यहाँ पे लैंड प्रोवाइड करी गई होती है। तो ये एक तो पहला इसका काम क्या है कि ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज में किया जाता है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इसको काम पे लाया जाता है, ठीक है, फ्यूचर। और दूसरा ये क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है, यहाँ पे आप फुटपाथ बना सकते हो, फुटपाथ बना सकते हो, ठीक है, फुटपाथ यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है, पार्किंग लेन बन सकती है हमारी, स्ट्रीट लेन बन सकती है हमारी यहाँ पे, और साइकिल लेन बन सकती है, गार्ड रेल लेन बन सकती है हमारी। तो ये इसलिए रोड मार्जिन को प्रोवाइड करवाया जाता है। समझ में आया। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हम समझेंगे साइड स्लोप के बारे में, कर्व के बारे में, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, स्टॉप स्टार्टिंग डिस्टेंस, ये पूरा चैप्टर इसी में है। 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, यानी अब से 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 30% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इसी में से आते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं तो 30% क्वेश्चन जो है वो इसी में आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।